नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर कुछ दिन पहले बड़ा ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था कि एक बाप जो है अपनी ही बेटी का लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से बलात्कार करता हुआ आया है। हालांकि उसको मेंटली हरेस किया जा रहा था और जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने आईजी से मिलने का प्रयास किया। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि उसके लड़की के पिता जो है स्पा सेंटर चलाते हैं। भिवानी के अंदर एक स्पा सेंटर के ऊपर रेड भी पड़ी थी और 13 साल की उम्र की वो बच्ची है जिसके साथ उसके पिता जो है लगातार 1 से 1.5 साल से बलात्कार करते हुए आ रहे थे। हालांकि उस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपने घर वालों को बता सके, लेकिन जिस दिन उस लड़की ने हिम्मत करके अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग रहने का फैसला लिया और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी समझा। लेकिन अब जो है एक और भी बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की के मेडिकल कराए गए हैं, इसके अलावा मामला चल रहा है, मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अचानक से कल खबर आती है कि मुकदमा खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ, आपके ही हिसार शहर के डीएसपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो डीएसपी बता रहे हैं कि मुकदमा खारिज कर दिया गया है। ये पारिवारिक मामला था, लड़की को मोहरा बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये हमारे चंदन नगर का एक लेडीज आई थी, उसने केस रजिस्टर करवाया था कि मेरा जो पति है वो मेरी बेटी के साथ दुराचार करता है, जिसके ऊपर हमारे महिला पुलिस स्टेशन हिसार में केस रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। और जो हमारी महिला एसएचओ है उसने डीपली इसकी इन्वेस्टिगेशन की। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका आपसी पारिवारिक झगड़ा होना पाया गया। जो मामले के अंदर कोई सच्चाई ना पाए जाने के ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया था। जो आपस का परिवार के मामले को देखते हुए और इस इतने गंभीर आरोपों को देखते हुए इस चीज को गहराई से इसकी छानबीन की गई और उसमें ना सच्चाई पाए जाने के ऊपर मुकदमे को कैंसिल कर दिया गया। मामला दर्ज, हमारा जो केस रजिस्टर हुआ है वो नवंबर में केस रजिस्टर हुआ था और इसको हमने दिसंबर में इसको कैंसिल कर दिया। देखो, गंभीर आरोप है, इन गंभीर आरोपों को मद्देनजर रखते हुए इसको गहराई से इसकी जांच की गई, क्योंकि एक बेटी ने अपने बाप के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं जिनका अच्छी तरह से जांच करनी जरूरी थी। और उसका हमारे महिला एसएचओ ने बड़े गहराई से मेडिकल परीक्षण भी करवाया है लड़की का और अच्छी तरह से डॉक्टर से राय ली गई है और अच्छी तरह से जांच की गई। जांच के बाद हमने भी उसको वेरीफाई किया। वहां पर अन्य और 6, 7, 8 लड़कियां और रहती हैं, सारी जो इकट्ठी रहती हैं, ये पाया और आपस में उनके घर का ही झगड़ा होना पाया गया। अनबन के कारण उस लड़की को मोहरा बना करके ये केस रजिस्टर करवा। एक बेटी अपने ही पिता के ऊपर कुछ इस तरीके के घिनौने इल्जामात लगाएगी। चलिए, इसी को लेकर के आज जो है यहाँ पर जनवादी महिला समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष शकुंतला जी पहुंची हैं और उनको सपोर्ट देने के लिए और भी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि लड़की के परिवार से भी कुछ लोग पहुंचे हैं जो अभी जो है वकील से मिलने के लिए गए हैं। चलिए पहले शकुंतला जी से पूछने की कोशिश करते हैं। शकुंतला जी, ये बताइए कि क्या आप सोच सकती हैं कि एक 13 साल की बेटी अपने पिता के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा सकती है? मतलब ही नहीं कि कोई एक बच्ची का अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाना और न्याय के लिए लड़ना इतनी हिम्मत हो, ये मुझे नहीं लगता। और ये जो केस है, आज जनवादी महिला समिति और पीड़ित परिवार ने यहाँ धरना दिया। अभी हम धरना समाप्त कर चुके हैं। सीटीएम यहाँ पे हमारा ज्ञापन लेने आई थी। हमने यहाँ जो उपायुक्त कार्यालय पे धरना दिया था, जिसमें परिवार और महिला समिति की साथी शामिल थी, कि आप ये देखिए कि वो लड़की 1-1.5 साल से विक्टिम है
और फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ को बताती है। और उस माँ को भी मैं सलाम करती हूँ जिसने हिम्मत करके ये स्टैंड लिया। नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है परिवार में अपने ही पति से लड़ना, अपने परिवार से लड़ना। और जो अपनी दुकान चला रही थी, अपना घर चला रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, खुद भी घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, उसके बावजूद भी वो संघर्ष करती रही और ये उम्मीद कर रही थी कि अभी बेटा 15 साल का हो गया और ये बड़ा हो जाएगा तो शायद ये ठीक होगा। लेकिन उसने हमें बताया कि हमें ये नहीं पता था कि ये बेटी को भी नहीं बख्शेगा। तो उस दिन मेरे लिए धरती आसमान एक हो गया और उसको अपना घर बार, रोजगार, कारोबार सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा न्याय के लिए। और 7-6 नवंबर को उसको पता चलता है और 7 नवंबर को मुकदमा दर्ज करवाती है। और अपने पीर को धानसू में उसको पता था कि यहाँ मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर की स्थिति जानती थी, उस पर दबाव, क्योंकि उसकी सगी बहन भी उस घर के अंदर है, उसको भी उसने बताया। उसने भी कहा कि बदनामी होगी, इसको दबा लो और अभी मत उठाओ, क्या करोगे, हम तेरे नाम ज़मीन करा देंगे, पैसे करा देंगे। ऐसे कोई रिश्तेदारों ने भी हमें, जो उसने बताया, वो परिवार ने दबाव डाला। और जब कह रही थी कि भाई ऐसा दरिंदा जो अपनी बेटी को नहीं बख्शता, तो मैं उस घर परिवार का भी क्या करूँगी। अपने एक शरीक कपड़ों के अंदर वो उस घर को छोड़ के आई धानसू और न्याय की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। वो लड़की, वो उसके बच्चे, लड़की के भाई और उसकी माँ जो है और उसका परिवार जो धानसू वाला, बार बार यहाँ पे कभी महिला थाने के, कभी डीएसपी ऑफिस के वो चक्कर काट रहे हैं। और अभी हमें जब पता चला, जनवादी महिला समिति से वो मिली 24 तारीख को, उस दिन आईजी साहब से मिलने हम गए तो आउट ऑफ स्टेशन थे, हम 28 तारीख को मिले। तो उस दिन हमें पता चलता है कि भी मुकदमा ही खारिज हो चुका है, जबकि वो तो इस बात की मांग कर रही थी कि उसकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी तो दूर है, मुकदमा ही खारिज कर दिया। बिल्कुल, बड़ा ही चौंका देने वाला मामला है। बड़ी ही हैरानी हुई कल सुना कि बयान भी जो है डीएसपी का वायरल हो रहा है कि मुकदमा खारिज कर दिया गया है। एक बार बताएंगे कि आप लोगों को कैसे पता लगा कि मुकदमा खारिज हुआ है और डीएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस वजह से खारिज हुआ है? हमें तो 28 तारीख को जब आईजी साहब से मिले थे हम परिवार के साथ, जनवादी महिला समिति की ओर से, उस दिन जब आईजी साहब ने अपने पीए से पूछा कि क्या है स्टेटस रिपोर्ट इस केस की, तो हम जबकि 24 को मिले, शायद उनको पता था और उन्होंने नहीं बताया। तो हमारे सामने जब एसपी साहब, आईजी साहब ने पूछा तो कहा कि जी मुकदमा तो खारिज हो चुका है। इसलिए हमने ये तय किया आज के धरने का उपायुक्त कार्यालय के ऊपर। और कल बता रहे हैं कोई वीडियो वायरल हो रही है, मैंने तो वो नहीं सुनी है, देखी नहीं, कि भाई डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि मुकदमा झूठा है। हम ये कहते शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े अधिकारी, इस लेवल के रैंक के अधिकारी, और वो वीडियो वायरल करते हैं कि ये झूठा है। वो बच्ची बता सकती है जो पीड़ित है, वो माँ बता सकती है जो पीड़ित है। वो रोए आज आंसू नहीं थमते। वो धरने में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर भी यहाँ पे आ गई थी, और जब उसने बताया तो उसकी आंखों में आंसू, तमाम महिलाओं की आंखों में आंसू आ गया उसकी बातचीत सुन के। लेकिन डीएसपी साहब की इतनी मोटी चमड़ी होगी, इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि ऐसे सेंसिटिव मामले में वो कैसे कह सकते हैं कि ये केस झूठा है। कोई एक 13 साल की बच्ची की हिम्मत होती है कि उस पे अपने बाप के खिलाफ लड़ने की? कोई एक महिला जो 15 साल से संघर्ष करी घर छोड़ने पे मजबूर हो, क्या हिम्मत होती है? अब वो कहते हैं कि ये पैसे मांग रही थी। वो महिला कहती है कि मैं पैसे किससे मांग रही थी? पैसा तो उल्टा वो दबाव बना रहे हैं कि आप पैसे ले लो, जमीन नाम करा लो। वो तो थी मेरी। अगर यही किसी के साथ दूसरा कोई घटना कर देता तो लोग कह देते हाँ ये पैसे के लिए। हम ये कहते हैं, बार बार जनवादी महिला समिति ने लिख के दिया यहाँ के प्रशासन को कि ये पुलिस का सेंसिटाइजेशन करिए। और जो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें हैं, जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद भी इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था कि जो जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इस केस में भी मांग करते हैं कि इस पुलिस में जो भी ये जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए ताकि और लड़कियों के साथ ना हो। आप देखते अभी 28 तारीख को ये उम्मेद विहार का, शास्त्री नगर का मामला था कि यहाँ जब तक रोड पर लोग नहीं आ लेते न्याय के लिए, तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता, जब जाके गिरफ्तारी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मुकदमा खारिज होने के पीछे का कारण क्या है? मुकदमा किस वजह से खारिज हुआ है? खारिज यही वजह हो सकती है जी, उन अधिकारी को पैसे दे दिए तब खारिज कर दिया। अच्छा, किसने पैसे दे दिए? संवेदनहीनता। नहीं, उसने दिया, आरोपी ने। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना किस आधार पे की है,
पहली बात तो जब पुलिस के सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये पुलिस इतनी संवेदनहीन है कि जो इनको कोई असर ही नहीं होता। हमें तो बहुत पीड़ा होती है ऐसे मामले जैसे सुन के, और आप गहराई तक जाना चाहिए, जाते ही नहीं है, ऊपरी करते हैं। दूसरा जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जो प्रभाव दबाव है, आज न्याय उसको मिलता, न्याय बिकता है, गरीब आदमी को न्याय नहीं देता। और इनकी खुद की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है, वो महिलाओं को एक इंसान के रूप में नहीं देखते, वो न्याय विरोधी है। उस मानसिकता का, पैसे का अलग अलग प्रभाव। मुझे ये बताइए किस आधार के ऊपर ये मुकदमा खारिज किया गया है? मैं यही आधार बता रही हूँ ना, क्योंकि वो जो सपा सेंटर चलाता है, जिस पे आरोप है अपनी उसकी बेटी ने लगाया, जो कि संदिग्ध चरित्र है, वो भिवानी के अंदर भी सपा सेंटर चलाते हुए रेड पड़ती और पकड़ा जाता है। यहाँ हिसार में भी एक महिला को, आरती नाम की महिला को सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसकी तो इनको ज़रूरत है, उससे तो पैसा मिल सकता है। उस महिला ने बताया, इसने, लड़की की माँ ने, कि अभी उसको जो पता चला कि उसका अपने जो ज़मीन थी, घर थी, वो बेच दिया है। उसको तो यहाँ तक भी किसी ने बताया है कि शायद 25 लाख रुपए तक वो खर्च कर चुका है। तो उसके पास तो पैसा है, इस महिला के पास तो पैसा नहीं है। ये तो अपने 3 बच्चों को लेके अपने पीर में अपने बाप के घर बैठी है। अब 4 को अपने बाप के घर रहना, जो खुद अपना काम करती छोड़ तो के। किसने किसको पैसे दिए हैं? आरोपी देगा पैसे, तो आरोपी ने दिए हैं, पुलिस को दिए होंगे, पुलिस को दिए हैं। मैंने को बड़े अधिकारी तक नहीं कोई डीएसपी कह सकता है। इसमें तो सरासरी दिख रहा है कि कोई इतना जल्दी कोई कार्रवाई की बजाय एक बार तो पकड़ा होता। वो महिला कह रही है हमें एक बार तो बुलाया होता आमने सामने, आज तक नहीं बुलाया, आमने सामने बात नहीं कही, एक बार तो करवाई तो होती। क्या उस लड़की के पिता यहाँ पर आए थे हिसार के अंदर? वो हमें क्या पता, हो तो पुलिस को पता है, पुलिस के साथ उसकी मिली भगत है, हमारे से तो मिले नहीं है। अच्छा, वो पुलिस को पता है, आए हैं, उसके परिवार है, मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, आरोप लगते हैं, तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई के अंदर क्या जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसे एक बार बुलाया जाता है और जिसने आरोप लगाए हैं उन दोनों का आमना सामना करवाया जाता है? हम ये कह रहे हैं कि बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं कि आमने सामने नहीं करवाया जाता, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, मान लो आप बच्ची को मत बुलाओ, बच्ची की माँ को तो बुला लो, उसकी पत्नी है वो, उसको तो आमने सामने बुलाना चाहिए। बच्ची मान लो डर सकती है, लेकिन बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये घर में जो वो कह रहे हैं ना घरेलू मैटर था, अगर घरेलू मैटर था तो आपने क्यों नहीं बुलाया आमने सामने? बहुत से मामले ऐसे हैं कि उसके सामने वो ताज़ा तस्वीर है वो घूमती है, इसलिए आमने सामने की अपराधी के प्रति दोबारा से उसको वही सीन क्रिएट करता है। तो इसलिए कम से कम उस महिला को, उस परिवार को, जबकि वो 2 बहनें हैं उस घर में, अब उसको तो यूज कर रहे हैं, उसकी बहन को तो हो सकता है बहन की तो मजबूरी होगी उस घर में रहना है, उसके खुद के 6 बेटियां हैं, खुद भी वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही होगी। अब वो सोचती मैं 6 बेटियों को लेके कहाँ पे जाऊंगी। अब वो इसको हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसका कुछ समय के बाद वही महिला है उसको ये कहना पड़े कि मैंने गलत सपोर्ट की थी। मुझे लगता है ये पक्का कि आज जो वो उसकी बड़ी भाभी लगती है या साड़ी लगती है, वो आज स्पोर्ट में आ रही है, उसकी लड़कियां अपनी घर की शान शौकत बचाने के लिए, मैं कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद बता दूंगी कि वही आके कहेंगी कि मेरी गलती थी और मैंने गलत आदमी की सपोर्ट की। ऐसे अनेकों मामलों में हमने देखा अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये मामला झूठा है? नहीं जी, झूठा तो नहीं कह सकते जी, झूठा किस तरह जी, ये तो दिन भर होते जा रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा जी, गरीब आदमी के सामने नहीं आते, इतनी पीड़ित महिला। तो इस मामले के अंदर कितना प्रतिशत आपको लगता है कि सच्चा है? जी सच्चा है जी, बिल्कुल सच्चा है जी। अच्छा, अगर मेडिकल की बात की जाए तो क्या मेडिकल बच्ची का हुआ है? जी ये तो नहीं मुझे पता। मेडिकल हुआ है, क्या कुछ निकल कर क्या है मेडिकल में? आप लोगों को जानकारी होगी कि मेडिकल में मतलब बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, जो मेडिकल हुआ है, क्योंकि मैं मेडिकल की उतनी ज्ञाता नहीं हूँ, कोई डॉक्टर बता सकता है या वकीलों का अनुभव है वो लोग बता सकते हैं इसमें, लेकिन मेडिकल का थोड़ा बहुत जो पढ़ा भी जानकारी हम उसमें लेंगे। लेकिन लड़की ने जो बताया है कि फिजिकल उसके साथ जो शोषण हुआ है, जो हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है। रही बात जो सबूत इकट्ठे करते हैं कि पुलिस भी और वो लोग कहते हैं कि सबूत दीजिए, अब सबूत वो ताज़ा हमें पता है कि भी कपड़े, जैसे वो बता रही है कि सितंबर में भी उसके साथ जो हुआ था और ये नवंबर में जैसे अपनी माँ को बताती है, तो उस समय वो कपड़े, वो तमाम सबूत होते हैं फिजिकली और कपड़ों का, और वो सीमन वगैरह वो नहीं मिल पाते, नहीं आ पाते हैं। तो उस समय पुलिस की भी एक संवेदनहीनता होती है
और जब उस दिन भी मेडिकल शायद 6:45 बजे होता है शाम को, ठंड का टाइम था, मान लो शाम को तो अंधेरा ही हो जाता है, और उस समय जो पुलिस की भी एक सेंसिटिविटी होती है ना ऐसे मामलों में सबूत इकट्ठा करने की, वो बहुत ही एक तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो अभी भी हम जैसे परसों ये कई बार आए सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल लेने के लिए कि किस आधार पे खारिज किया हमें पता तो चले, तो मेडिकल उनको नहीं मिला। हम ये कहते ये होना चाहिए विक्टिम को तो मिले मेडिकल, पुलिस को ही मिलेगा। अब पुलिस उनको कुछ भी नहीं बता रही है, उसकी कॉपी नहीं दे रही, फोटो स्टे, वो जानकारी तो मिले। अल्टीमेटली परसों जाके वो किसी तरह मेडिकल की कॉपी, एक बार वो डॉक्टर है जिसने किया कि दाखिल होता वो रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड ही नहीं था उनके पास, डॉक्टर के पास मिला। उनसे बात की हमने कि भाई ये जो विक्टिम है आप ये है क्या, इनको पता तो चले। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक बड़ा ग्राउंड बनता है। दूसरी बात कि कोई नाबालिग बच्ची है, वो अपने आप में वो बता रही है कि जब हुआ है ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी माँ वहाँ थी ऐसे, तो वो ही काफ़ी है। ठीक है, तो आखिरी सवाल है कि अब लास्ट के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम ये करने वाले हैं कि हम देखो आईजी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, 4 जिले उनके अंडर आते हैं, उनसे मिल चुके हम। एसपी ने खुद ही, वो महिला ने बताया कि हमें खुद ही कहा कि ये केस तो झूठा है और एक तरह से अपमानित करके उनको अपने ऑफिस से बाहर निकाला। हम आज यहाँ की जो उपायुक्त महोदय हैं, मैडम हैं यहाँ की, तो उनके ये जो धरना दिया जनवादी महिला समिति और परिवार ने, उनको ज्ञापन दिया हमने, अपने पैड के ऊपर भी ज्ञापन दिया है। तो अभी हमने बात की, सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो लेने आई थी ज्ञापन की, मैडम से हम बात करवाते हैं। तो ये देखते हैं कि कोई सेंसिटिव जो IAS अधिकारी से इसकी जांच करके ये मुकदमा दर्ज कराएं, और ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने जो संवेदनहीनता बरती उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। दूसरे मामलों में भी ऐसे जो शोषण पे है वो रोक लगे। अगर इसमें भी न्याय नहीं मिलता तो हम फिर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि हिसार का ये मामला है जहाँ पर 13 साल की बच्ची के साथ एक पिता ने जो है गलत व्यवहार करने की कोशिश की, उसको जो है कहीं ना कहीं उसका शोषण करने की कोशिश की गई, और अब जो है मुकदमा खारिज कर दिया गया है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि एक 13 साल की बेटी जो है इतने संगीन आरोप अपने पिता के ऊपर लगाएगी? खैर, अब जो भी इस मामले के अंदर निकल करके आएगा वो आप लोगों के सामने ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले के अंदर ये है कि इस तरीके के भयानक किस्से जो है, मामले जो है हमारे सामने आते हैं, लेकिन मेडिकल के तौर के ऊपर जिसने आरोप लगाए हैं उसको कम से कम रिपोर्ट तक नहीं दी जाती है। कम से कम उसको रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए, और ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि मामला किस आधार के ऊपर खारिज किया गया है, और ना ही जो है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो है सबूत अभी तक पुलिस की तरफ से जुटाए गए थे। ऐसा जो है यहाँ पर जो भी महिलाएं बता रही थी जनवादी महिला समिति की तरफ से, उनका आरोप है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी जो है लड़की की माता और उनके जो मामा है वो अभी दोबारा से वकील के पास मिलने के लिए गए हैं, और लगातार ये दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि जो मामला है वो दोबारा से दर्ज किया जा सके। और जानकारी के मुताबिक ये भी पता लग रहा है कि इस मामले के अंदर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर इस मामले के अंदर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर निर्भया कांड के ऊपर किया गया था। खैर, आपकी क्या राय है? क्या ये मामला झूठा है या फिर ये मामला सच्चा है? क्या 13 साल की बच्ची अपने पिता के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगा सकती है? जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। नमस्कार।